नवी मुंबई के वासी सेक्टर 9 में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। एक अहम सवाल यह है कि आप कहा जाए महज 2 साल पहले एक सिंघम के रूप में जाने जाते थे आप मुंबई के, और एनसीबी के डायरेक्टर जोनल भी रहे। इस समय डीजीटीएस एडिशनल कमिश्नर एज ए चेन्नई आप गए। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य नहीं हारता है, और आपने आरोप प्रत्यारोपों के चक्रव्यूह को भेदते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो क्या एक अनुभव रहा है, जरा हमारे दर्शकों को आप। जैसा आपने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि मैं सत्य में जेते में भी भरोसा करता हूँ। और तीसरी बात है कि जो जब भी कुछ घिनौने और गंदे लोगों ने जिनके ऊपर मैंने कार्रवाई की थी, तो उन्होंने वो टाइम पे आरोप लगाए थे, और सब जानते हैं उन आरोपों का भी क्या हुआ। जो समाज ने और जो जनता ने प्रेम किया है, मैं सच में भाग्यशाली हूँ इस चीज़ का। जो लोगों ने प्यार किया और प्रेम किया है, मैं तो एक बहुत छोटा सा, आपने जो ये शब्द सिंघम वगैरह इस्तेमाल किया, मैं तो एक बहुत छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ मैं। लेकिन जो भारत की जनता ने प्यार किया है, मैं उसका हमेशा ऋणी और आभारी रहूँगा। नवी मुंबई के वासी सेक्टर 9 में कच्छ युवक संघ के द्वारा एंकर वाला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल कमिश्नर डीजीटीएस चेन्नई समीर वानखेड़े ने शिरकत की। उनका स्वागत कच्छ युवक संघ ने किया। इस मौके पर नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष वसंत बाद्रा शामिल रहकर समीर वानखेड़े सहित मौजूद लोगों का अभिवादन किया। यह रक्तदान शिविर सुबह के 8:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक चला। ये मुंबई के नवी मुंबई का इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कच्छ युवक संघ नवी मुंबई एंकर वाला रक्तदान अभियान यानी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समीर साहब, इस रक्तदान शिविर में आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि कच्छ युवा संघ का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि इतनी अच्छी तरीके से देश सेवा कर रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल है इनका, बोलना नहीं सच में कार्य करना, राष्ट्र सर्वोपरि, ये फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। तो मुझे गर्व है मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा मैं कि ये जो कार्य करें ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन का और ऑर्गन डोनेशन का, तो इससे बेहतर काम कोई भी नहीं हो सकता जो ये कर रहे हैं। कभी भी कोई भी मौका मिले, 100% 100% मेरा इनके साथ में योगदान है, कमिटमेंट है मेरा इनके साथ। एक अहम सवाल यह है कि आप कहा जाए महज 2 साल पहले एक सिंघम के रूप में जाने जाते थे आप मुंबई के, और एनसीबी के डायरेक्टर जोनल भी रहे। इस समय डीजीटीएस एडिशनल कमिश्नर एज ए चेन्नई आप गए। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य नहीं हारता है, और आपने आरोप प्रत्यारोपों के चक्रव्यूह को भेदते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो क्या एक अनुभव रहा है, जरा हमारे दर्शकों को आप। जैसा आपने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि मैं सत्य में जेते में भी भरोसा करता हूँ। और तीसरी बात है कि जो जब भी कुछ घिनौने और गंदे लोगों ने जिनके ऊपर मैंने कार्रवाई की थी, तो उन्होंने वो टाइम पे आरोप लगाए थे, और सब जानते हैं उन आरोपों का भी क्या हुआ। जो समाज ने और जो जनता ने प्रेम किया है, मैं सच में भाग्यशाली हूँ इस चीज़ का। जो लोगों ने प्यार किया और प्रेम किया है, मैं तो एक बहुत छोटा सा, आपने जो ये शब्द सिंघम वगैरह इस्तेमाल किया, मैं तो एक बहुत छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ मैं। लेकिन जो भारत की जनता ने प्यार किया है, मैं उसका हमेशा ऋणी और आभारी रहूँगा। वहीं इस मौके पे नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत भाई भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहना है, आइए हम जानते हैं। सर, आज इस मौके पर आए हैं, ये बड़ा ही समाज सेवा का एक रूप है, यह ब्लड डोनेशन कैंप। इस मौके पर आप आए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब, ये समाज सेवा का रूप के मौके आज हमारे लिए ये आज पहला टाइम नहीं है। हम ये संस्था के साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बस खाली इतना ही चेंज है कि बिल्डर एसोसिएशन का प्रेसिडेंटशिप मिलने के बाद में ये पहला मौका है। बस बाकी हम लोग, ये संस्था हमारी ही है, हम इनके साथ में मतलब जुड़े, हम ये संस्था के से अलग नहीं हैं। और बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई बीएनएम जो है, वो ये संस्था के साथ में दिसंबर में एक ड्राइव चलाता है, और वो ड्राइव में हम लोग स्पॉन्सर होते हैं। और अभी ये 7-8
अप्रैल के टाइम में हमारा एग्जीबिशन, हर साल एग्जीबिशन होता है, और वो एग्जीबिशन में हम लोग सेम ड्राइव और सेम कैंप विथ चेकअप के साथ में वहाँ पे रखने वाले हैं और हर साल रखते हैं। तो कितने सालों से ये रक्तदान शिविर हो रहा है? ये काफ़ी साल हो गया यहाँ पे। ये बड़ा वाला जो बड़ा ड्राइव है, ये तो यहाँ पे 44 नंबर हो गया इसका। और हमारा कच्छ युवक संघ 2 लाख के ऊपर बोतल जमा करके दान कर चुका है। और हम लोग खाली ऐसा नहीं है, ये संस्था में आपको अगर ब्लड के लिए कॉल आएगा तो विद इन 30 मिनट्स में आपको उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। एक अंतिम सवाल यह है कि बहुत ही बहुचर्चित नाम समीर बानखेड़े आज यहाँ आपके यहाँ आए, जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो, वो एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है। मतलब जो वो इतने बड़े इंसान है ऐसा उधर महसूस भी नहीं होगा। और उन्होंने भी अपना टाइम दे के हम लोग को मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल दिया है कि हर एक आदमी अगर ये काम से टाइम निकाल के ये सद्भावना के हिसाब में ये काम में जोड़ना चाहिए। थैंक यू। समीर बानखेड़े, एडिशनल कमिश्नर DGTS चेन्नई उपस्थित हैं। वो अपने हाथों से सर्टिफिकेट देते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के बीच में। वहीं कहा जा सकता है कि नवी मुंबई के जो बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। उनके हाथों द्वारा भी एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। समीर बानखेड़े स्वयं दे रहे हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट। यह एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है समीर बानखेड़े जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने जो बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। हालांकि कहा जा सकता है तो ड्रग्स की रोकथाम करना यानी बिल्कुल तरीके से रोका है इन्होंने, समीर बानखेड़े ने। वहीं इस मौके पे नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत भाई भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस रक्तदान शिविर में महिलाएं भी दिखाई दे रही है जो कि रक्त देते हुए दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। वहीं इस क्रम में कहा जाए तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। वहीं रक्तदान शिविर के प्रांगण में आयुष्मान कार्ड भी वितरित किया जा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे आयुष्मान कार्ड, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये कहाँ से मिलता है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रक्तदान शिविर के साथ साथ ये इस आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा रहा है इनके द्वारा। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से लोग जानेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आयुष्मान कार्ड लेने के लिए। पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका चैनल का नाम है हमारा सिटी न्यूज़, हमारा सिटी न्यूज़, बराबर है। आपको खूब खूब धन्यवाद है। और दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं कच्छ युवक संघ, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। कच्छ युवक संघ हर क्षेत्र में, हर एरिया में ये लोग का पूरा टीम वर्क है, जो हर समाज सेवा कर रहे हैं ये लोग। तो मैं ये लोग को पहले धन्यवाद देता हूँ, बराबर है। अच्छा, बाकी जो है कि भाई मेरे पास एक कॉमन सर्विस सेंटर है, जो इसके अंदर गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं। लगभग कितनी बजे से ये रक्तदान शिविर चल रहा है? सुबह 8:30-9 के टाइम से वो स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है और होपफुली और भी 1-5 घंटा चलेगा। नहीं, एक्चुअली अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। अभी तक लगभग कितने लोगों ने रक्तदान दिया? 30-40 ऐसा करके 80 to 100 लोगों के दरमियान हमने अब तक डोनेशन कलेक्ट कर लिए हैं ऐसा। तो सारे ऑलमोस्ट मोस्टली सारे मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स भी आके डोनेट कर रहे हैं जिनका एज भी अच्छा है और वो रिपीटेडली डोनेट करे जा रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है, अच्छा पैटर्न है। सब लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं, किसी को ऐसा आज़ार या ऐसा कुछ है नहीं, तो सब जेन्युइन डोनेशन कर रहे हैं और ये रिपीटेडली आते रहते हैं ऐसे वाले लोग। रक्तदान से पहले आप किस तरीके का जांच कर रही हैं, क्या क्या जांच कर रही हैं? हम बेसिकली उनका सेफ़ डोनर एंड सेफ़ पेशेंट इसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें मतलब डोनर की हेल्थ डोनेशन के पहले भी स्वस्थ होनी चाहिए। रक्तदान शिविर में कुछ संभ्रांत लोग भी आए हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या पद है आपका? मेरा चंद्रकांत मुर्जी डेडिया, मेरा कोई पद नहीं है। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कच्छ युवक संघ नवी मुंबई का पूरा कार्य मैं देखता हूँ। इस साल लास्ट अप्रैल से लेके अभी तक करीबन 3000 यूनिट हमने जमा किए हैं और हर रोज़
2 से 3 लोगों को हम ब्लड फ्री लेके देते हैं। डेली का वो कार्य है। लॉकडाउन पीरियड में अपना मार्च से लेकर दिसंबर, पहला लॉकडाउन जो लगा उसमें हमने 1650 यूनिट जमा किए थे और इन सब लोगों का सपोर्ट से हमने करीबन 1650 यूनिट जमा किए थे। करीबन 40 एक कैंप किए थे, कहाँ 50 बोतल, कहाँ 30 बोतल, कहाँ 25 बोतल, पूरा बंद था। फिर सेंटर से हमने SBTC से परमिशन लेके वैन लगा के 1650 यूनिट जमा किए थे। वहीं इस मौके पर बहुचर्चित नगर सेवक रहे हैं नवी मुंबई महानगर पालिका के राजू शिंदे साहब, वो आए यहाँ। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। राजू भाई, आज आपको आमंत्रित किया गया इस मौके पर, तो क्या कहना चाहेंगे? कच्छ युवक संघ के माध्यम से यहाँ सलग 44वां रक्तदान अभियान के ऊपर उपस्थित यहाँ के कमिश्नर समीर वानखेड़े साहब थे और उनके साथ में उपस्थित हमारे वसंत भाई बद्रा जी, और ख़ासकर जिनके माध्यम से कच्छ युवक संघ के माध्यम से जो अनेक प्रकार के अभियान का उपक्रम करने का दायित्व चंद्रकांत भाई डेडिया हो, उनके पुत्र राहुल जी डेडिया हो, उनके सहकारी अल्पेश जी हैं, कौशिक भाई हैं, भरत भाई हैं, जो भरत भाई जो पूर्ण कच्छ युवक इसके अध्यक्ष हैं, और उनके सहयोगी ऋषभ भाई हैं। खासकर ये जनहित में जो उपक्रम होते हैं उसके लिए हमारा सिटी न्यूज़ ने एक अपना सामाजिक दायित्व समझ के इसमें सहभाग किया और आपके माध्यम से आने वाले भविष्य में लोगों तक अनेक प्रकार के उपक्रम, कच्छ युवक संगठन हो या कोई भी संगठन जो समाज उपयोगी काम करते हैं वो आप पहुंचाने का काम करते हो। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसी प्रकार से आप समाज उपयोगी उपक्रमों में हमेशा सहभागी रहे ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा नवी मुंबई के वासी सेक्टर 9 में बड़े ही कहा जा सकता है कि उत्साहपूर्ण तरीके से लोगों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया, और वहीं इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर समीर वानखेड़े और बिल्डर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं नवी मुंबई के, उन्होंने शिरकत की। हालांकि दिन के 12 बजे हैं, लेकिन अभी तक सफलतापूर्ण तरीके से करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मैं मुकेश शाही, हमारे